फ्रेंड्स, बंधन बैंक में रात 8:30 बजे सोमवार को चौथे क्वार्टर की बिजनेस अपडेट आ गई है और ये बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है यहाँ से इस स्टॉक को खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ करने वाली है। और स्टॉक मार्केट हमेशा ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि वहाँ से ही प्राइस बढ़ाना या घटाना है उसका अंदाज़ा लगता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, पिछली बार की बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो ये ऊपरी लेवल से बहुत ही ज़्यादा पीट गया था, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के जब इसने रिजल्ट पोस्ट किए तो वहाँ पर ग्रॉस एनपीए 7% से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा था, अगर कोविड वाला एनपीए गिन ले तो। और इसी वजह से इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस शेयर को क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो चौथे क्वार्टर की अपडेट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यह देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में जो 80,255 करोड़ की लोन बुक थी वो बढ़कर 87,054 करोड़ रही, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% बढ़ी है। तो ये फ्रेंड्स अभी तक जिसने जिसने ये चौथे क्वार्टर की बिजनेस अपडेट दी उसमें सबसे शानदार, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट और इसके अलावा हमारे जो एचडीएफसी बैंक है, इन सभी ने ये चौथे क्वार्टर की अपडेट दी, उस सब में मुझे ये आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और साल दर साल बात करें फ्रेंड्स, तो मार्च क्वार्टर में 71,846 करोड़ थी, वो इस पर 21% बढ़ी, यानी कि साल दर साल 21% की बढ़त दिखाई दे रही है। और डिपॉजिट जो पिछले क्वार्टर में 71,188 थी वो 77,972 हुई, यानी कि साल दर साल 37% की ग्रोथ देखने को मिली। और कासा भी 61% बढ़ा है साल दर साल। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही शानदार चौथे क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिखा है। और फ्रेंड्स, कलेक्शन रेशियो भी काफ़ी अच्छा सुधार है, जो कि पहले बहुत ही कम था, यानी कि जो लोन दिए वो वापस नहीं आ रहे थे, उसका रेशियो बहुत ही अच्छा सुधरा। और इसी वजह से मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में जब जो कोरोना का प्रेशर बाजार से हटेगा तो ये स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा। और इसके जब चौथे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ पर अगर ये जो थर्ड क्वार्टर में इसने 7% से ज़्यादा एनपीए हो सकता है ऐसा बताया था, अगर कोविड वाला एनपीए कैलकुलेट कर ले तो वहाँ पर कोई सुधार देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में बहुत ही शानदार रैली अगले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में क्या किया जाए, तो जो लोग 10-15% की अप डाउन से डरते नहीं है तो उन लोगों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए यह स्टॉक लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि यह बैंक अगले आने वाले कई सालों तक बहुत ही तेज़ गति से, यानी कि 20-25% से भी ज़्यादा गति से ग्रोथ दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी एप्पल इंडिया जैसी कंपनियां ग्रोथ दिखा रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है।